आज है नवरात्रि का पहला दिन, तो चलिए ब्लॉग को करते हैं यहीं से स्टार्ट। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। अब मैं भी पहले से थोड़ा ठीक हूँ। पहले तो थोड़ा तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी, बट अब सही हूँ। और आज था नवरात्रि का पहला दिन, तो नवरात्रि का पहला दिन है तो मतलब ढेर सारे काम भी हैं। और आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बहुत से लोग व्रत भी होंगे, बहुत से लोग नहीं भी होंगे, बट नवरात्रि का ऐसा त्यौहार है कि हर कोई पूजा पाठ इन सारी चीज़ें 9 दिन का एक अलग ही माहौल होता है, एक अलग ही मतलब सब कुछ रहता है। तो बस उसी में, और हमारे लिए भी नवरात्रि का मतलब बहुत ही स्पेशल है हमारे लिए भी 9 दिन का। ख़ास तौर पे इस बार ही मैं जो कि मतलब व्रत तो नहीं रही हूँ, बट अच्छे से कलश वगैरह ये सारी चीज़ें मैं रख पाऊँगी। हमारे यहाँ पे ना कुछ इधर उधर हो ही जाता है कि मैं नहीं रख पाती कलश वगैरह, बस नॉर्मली पूजा कर लेती हूँ, लेकिन इस बार मैं कर रही हूँ तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। और तबीयत तो मतलब एक टाइम पे बहुत ही ख़राब था, 2-3 दिन बहुत ही ख़राब था, और ब्लॉग भी नहीं आ रहे थे, शॉर्ट भी नहीं आ रहे थे, बहुत सारी चीज़ें थी, क्योंकि चैनल को भी ना हम ही मतलब देखते हैं और कौन ही देखेगा, तो इसकी वजह से नहीं हो पा रहा था। तो चलिए अब सोच रही हूँ शायद डेली आ सकते हैं ब्लॉग, अभी तक नहीं आ रहे थे तो। और यहाँ पे मैं घर का जो भी है सर सफाई सुबह से मतलब कल थोड़ा बहुत की थी, और दवा वगैरह खा के, दवा अभी भी खा ही रही हूँ। और आज मैं सुबह से ही लगी हूँ, सुबह से सारे काम मतलब पूरा जितना भी झाड़ू पोंछा और भगवान के पास का और इधर कमरे का बहुत सारी चीज़ें। और तो मैं वो ब्लॉग पे नहीं दिखा पाई, क्योंकि क्या था कि मुझे लग रहा था बस मैं जल्दी से सारे काम को ख़त्म करूं। और मेरा फ़ोन ना डुग्गू ज़्यादा लेता है, तो उसकी वजह से लगता है कि वो रोए ना, जल्दी से जल्दी मेरा काम सारी चीज़ें सब कुछ ना ख़त्म हो जाए। तो इसकी वजह से सब कुछ है जैसे मतलब मेरा कमरा तो बहुत ही गंदा था, बहुत ही गंदा, मैं क्या ही बताऊं, इतना गंदा था, दिखाना भी मतलब एक तरह का बहुत ही बेकार हो गया था। लगभग अगर एक दिन भी आप अगर झाड़ू ना लगाओ तो किस तरह हो जाता है कमरा। तो मेरा कमरा तो ऐसा 3-4 दिन से ऐसे ही पड़ा था, सब कुछ भी, यहाँ तक कि बिस्तर भी नहीं चेंज हो रहा था। तो समझ सकते हैं कितना ही गंदा रहा होगा। और इसमें हालत में मैं थी कि मुझे ना झाड़ू नहीं उठा पा रही थी, मैं झाड़ू लगा दूँ अपने कमरे में, तो बस जैसे तैसे इधर उधर लग जाता था, तो लग जाता था, कुछ भी ठीक से अपने मतलब जैसे होता है ना कि कुछ कर दो, तो ऐसे नहीं हो पाता था। खाना पीना है तो खाना वैसे पतिदेव बना लेते थे, तो हो गया, खाना वगैरह का इतना वो नहीं रहता था, लेकिन जो मैं बनाती हूँ तो वो तो नहीं बना सकते। तो ये सारी चीज़ें बहुत, अगर हाउस वाइफ आप लोग हैं तो समझ सकते हैं कितना प्रॉब्लम हो जाता है अगर घर में एक जो काम करने वाला है समझ लीजिए, तो कितना दिक्कत होता है। तो बस अब थोड़ा सा मैं ठीक हूँ, आप मेरी आवाज़ से भी मतलब देख पा रहे होंगे। एक मैं वीडियो भी ऐसे शॉर्ट में ऐसे डाल दी थी, वहाँ पे थी मैं, हॉस्पिटल में थी, तो वहाँ का। और मैं यहाँ पे नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ, और मैं पहन ली हूँ आज साड़ी। और साड़ी पहन के यहाँ पे ना, ये रात में ही कुछ मैं साफ़ हो वगैरह की थी, और फिर यहाँ पे पति देव ये लगा दिए थे सब कुछ लाइट वगैरह, तो मतलब थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है। और मैं यहाँ पे आ गई हूँ, सारे भगवान को सब कुछ मैं निकाल ली थी और अच्छे से उनका साफ़ सफाई सब कर दी थी। अब बस सिर्फ रखना बस बाकी है, तो मैं रखूँगी अच्छे से। और ये लाइट वगैरह लगी रहती ना, थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग मतलब कौन कौन व्रत है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं भी व्रत रहती थी, बट नहीं रहती अभी। मुझे लगता है कि मैं सोच रही थी 9 दिन का मैं स्टार्ट करूँ, 9 दिन का, बट 9 दिन का नहीं हो पा रहा है। तो मेरा मतलब ये था ही कि मैं जब व्रत रहूँगी तो मैं पूरा 9 दिन का ही व्रत रहूँगी। और पतिदेव भी बोले कि मैं व्रत रह लूँ, फिर मैं मना कर दी, वो व्रत रहने वाले थे सुबह, तो मैं मना कर दी कि
मतलब जब भी उठाएंगे व्रत तो साथ में उठाएंगे, थोड़ा आसान हो जाएगा। नहीं तो अभी 2 बार का व्रत का फिर खाना का ये सारी चीज़ें बहुत मतलब दिक्कत हो जाएगी। तो इसकी वजह से हम कहे आप रहने ही दो, मतलब ठीक रहेगा। जब उठाएंगे व्रत तो साथ में उठाएंगे और पूरा 9 दिन का ही व्रत रहेंगे। और तो बस इसीलिए व्रत तो नहीं रहे। और यहाँ पे मतलब ये जो कपड़े वगैरह थे तो यहाँ पे सब रख रही थी मैं कि अच्छे से रख देती हूँ। उसके बाद मैं पूरा ना सब भगवान को रख के और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी मतलब कितना सुंदर लग रहा था। अभी तो ऐसे लाइट वगैरह इतनी सारी नहीं जल रही तो इतना अच्छा लग नहीं रहा है। यहाँ बीच वाले में ना मैं यहाँ पे रखूँगी दुर्गा मैया को, तो यहाँ पे बहुत सारे मतलब जब रखूँगी ना तो बहुत सुंदर लगेंगी सब कुछ। आप लोग देखिएगा। और या मतलब दिक्कत हो रही तो मुझे लगता है मैं आपको सब ये पूजा पाठ करने के बाद यहाँ पे ना नीचे में कलश रख दी हूँ और ऊपर वाले में अखंड जोत जला दी हूँ बीच वाले में। और यहाँ पे सारे भगवान तो देखिए आप लोग कमेंट करके बताना कि आज मतलब मेरा मंदिर ये जो है घर में ही है तो कैसा लग रहा है। और ये अलमारी का मंदिर है तो मैं उसी में ही अपने सारे भगवान रखी हूँ। ऐसे तो मेरे घर पे छत पे भगवान जी हैं, मंदिर ही है मेरी, बट यहाँ पे घर में वैसे बोला जाता है कि यहाँ पर पूजा पाठ होना चाहिए तो मैं यहाँ पे रखी हूँ सारे सामान। और नीचे कलश वगैरह रखी हूँ इस बार, नहीं तो कलश में नहीं रखती। तो आई होप आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और जय माता दी तो ज़रूर ही बोलना। और मैं कलर का इस टाइम पे मतलब ज़्यादा वो नहीं करी हूँ कि किस कलर का पहने क्या कैसे, बस ऐसे हल्का पिंक में मतलब साड़ी मुझे जैसे जो सामने था मैं वही पहन ली। और यहाँ पे मेरा पूजा पाठ हो गया है, आरती वगैरह भी हो चुका है, बस लास्ट बचा है हवन करना। तो मैं यहाँ पे हवन करूँगी। हवन करने के बाद पूरा मतलब जो पूजा है ना तो वो पूजा ख़त्म होता है। तो हवन तो ऐसे करना ही चाहिए और 9 दिन 10 दिन तो आपको हमेशा करना चाहिए। ख़ास बात ये है कि सबसे अखंड जोत जो जलाते हैं ना तो उनको कहीं जाना आना नहीं होता कि मतलब अखंड जोत छोड़ के नहीं जाते। और अखंड जोत को रात में भी देखना पड़ता है क्योंकि बुझ ना जाए। और मेरी अखंड जोत ना थोड़ी सी बड़ी है तो मुझे इतना दिक्कत नहीं होती। अगर मैं एक बार पूजा करने के बाद जला देती हूँ, सोने के पहले देख लेती हूँ ना तो उसके बाद फिर दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब भी मैं जागती हूँ तो 1-2 बार तो ज़रूर आती हूँ देखने के लिए कि जल रही है या नहीं। तो आराम से जलती रहती, जब तक मैं सुबह नहा के पूजा पाठ कर लेती हूँ तो अच्छे से जलती रहती है। और यहाँ पे मेरा हवन वगैरह भी हो चुका है। और अभी आपको पास से दिखाएंगे कुछ। मैं जैसे भगवान को मतलब राम जी को ना बहुत दिनों से रखी थी तो रखी नहीं थी तो आज मैं उनको भी यहाँ पे रखती हूँ पूजा करने के लिए। तो चलिए मैं पास से आप लोगों को दिखा देती हूँ जल्दी से। और यहाँ पे आचमन करके मतलब पैर छू लेने से पूजा हो जाता है समाप्त। एक बार आप सभी को फिर राधे राधे भी और जय माता भी। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके और आप लोग पूजा कैसे किया और आप लोग का पूजा मतलब पहला दिन कैसा गया। मेरा तो बहुत ही अच्छा था, मतलब सब कुछ ठीक था। थोड़ा सा लेट था बट थोड़ा लेट खाना पीना के लिए हो गया था, पूजा पाठ के लिए थोड़ा सा लेट हो गया था। तो देखिए कितनी सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ पे ना पूरा धुआं धुआं टाइप का हो गया है तो मतलब थोड़ा फ़ोटो ना वीडियो जो है ना तो थोड़ा सा अजीब ही है बट बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हवन का एक अलग ही मतलब जब हवन करने के बाद थोड़ा सा अलग ही वो हो जाता है। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे मैं कलसा वगैरह रखी हूँ और इसके बाद यहाँ जो लाइट वगैरह लगी हुई है और सब यहाँ पे भगवान कुछ इस तरह से है। तो आई होप आपको ये मेरा मंदिर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलती हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये मेरा ब्लॉग थोड़ा सा लेट जाएगा तो आई होप आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। और बहुत दिनों के बाद ब्लॉग जा रहा है तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा ये बताना मत भूलना। और बहुत ही मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही मतलब एक अलग सा सुकून टाइप का लग रहा है। और ये रहे हमारे राम जी, तो मैं यहीं पे रख दी हूँ राम जी को भी और सारे भगवान को ऊपर रख दी हूँ। कुछ मेरे पास गुलदस्ता थे तो मैं गुलदस्ता भी रख दी हूँ। तो यहाँ पे ये मतलब ये अच्छे लग रहे हैं और ये सारे भगवान। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।